एपिसोड की शुरुआत शुरू होती है ज़ेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर से, जहां पूरे क्लैन में अलार्म बज रहा होता है। बाहर खबर फैल चुकी होती है कि माकी ने मास्टर ओगे को मार दिया। एक सॉर्सरर आकर जिनची और नोया को ये खबर देता है। जिनची ये सुनकर तुरंत कुकुरा यूनिट को माकी को पकड़ने के लिए भेज देता है। आगे हमें कुकुरा यूनिट के बारे में बताया जाता है, जिसका हेड नोबुआकी ज़ेनिन होता है। कुकुरा यूनिट ज़ेनिन क्लैन के उन मर्दों की टीम होती है जो कर्स टेक्निक को पोसेस नहीं करते, लेकिन मार्शल आर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और माकी भी पहले इसी क्लैन का हिस्सा थी। हम देखते हैं कि नोबुआकी ज़ेनिन अपने यूनिट को बोलता है, जल्दी से जाओ और माकी को पकड़ लाओ। कुकुरा यूनिट माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माकी अपनी बहन की बातों को याद करती है, जो उसकी बहन ने आखिरी बार उसको बोले थे कि बड़ी बहन किसी को मत छोड़ना। माकी एक एक करके सबको मारना शुरू करती है। और वो इतनी ब्रूटल तरीके से मारती है कि माकी मुंह में नहीं डैडी बन जाती है। कुछ ही मिनट में माकी पूरे यूनिट को अकेले ही खत्म करती है। जब नोबुआकी वहां पहुंचता है तो वो ये सब देखकर शॉक हो जाता है। तभी एक और सॉर्सरर जमीन के अंदर से बड़े बड़े हाथ निकाल के माकी को पकड़ लेता है। उसी वक्त हाई के और पावरफुल सॉर्सरर्स एंट्री लेते हैं। ये लोग ज़ेनिन क्लैन के सबसे ताकतवर फाइटर होते हैं। तीनों मिलकर माकी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन माकी एक एक करके सबको ठिकाने लगाती है। एक सॉर्सरर जिसका नाम रांता होता है, वो अपनी टेक्निक से माकी को एक जगह रोकने की कोशिश करता है। फील हो जाता है कि माकी के अंदर अब बिल्कुल ही तोजी ज़ेनिन जैसी पावर आ चुकी है। उसे माकी को रोकने में इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। तभी जेंची माकी पर फुल पावर से अटैक करता है। सबको लगता है फाइनली माकी मर गई। हम देखते हैं माकी जेंची का कटा हुआ सर हाथ में लेकर बाहर निकल रहे होते हैं। अब एंट्री होते हैं नोया ज़ेनिन की। वो माकी से कहता है, तुम्हारे पास इंसानी दिल नहीं है क्या? माकी जवाब देती है, नहीं। वो उसे अपने साथ ले गई और यहाँ वो अपनी बहन की बात कर रही होती है। हमें फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं। यहाँ हमें नोया का पास दिखाया जाता है। उसे बचपन से बताया गया था कि वो ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड बनेगा। उसी एक आदमी के बारे में पता चल जाता है जिसके पास कर्स एनर्जी नहीं थी, और वो आदमी था तोजी ज़ेनिन। तोजी को देखकर नोया समझ गया था कि यह आदमी कर्स एनर्जी के बिना भी गॉड लेवल पोटेंशियल रखता है। प्रेजेंट टाइम नोया माकी के बीच ब्रूटल फाइट होती है। नोया अपनी कर्स टेक्निक यूज़ करता है, जिसमें वो 24 फ्रेम पर सेकेंड वाली मूवमेंट टेक्निक यूज़ करता है। माकी सिर्फ 1 सेकंड में नोया की टेक्निक को समझ जाती है और 24 FPS के रूल को प्रॉपरली फॉलो करके एक ज़बरदस्त पंच मारती है, जो नोया का चेहरा ही बिगाड़ देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है माकी अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ उससे डर रही होती है, लेकिन माकी किसी पर भी रहम नहीं करती और वो अपनी माँ को भी मार देती है। नोया अभी जिंदा होता है और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी माकी की माँ आती है और चाकू से नोया को खत्म कर देती है। आखिर में हमको दिखाया जाता है कि फाइनली माकी की माँ कहती है कि मुझे मेरी दोनों बेटी पर गर्व है। एंड एपिसोड के एंड में हमें बताया जाता है माकी ने टोटल 6 मेंबर हाई यूनिट के, 9 मेंबर आकाशी यूनिट के, 21 मेंबर कुकुर यूनिट के, इन सबको मार दिया है।